हृदय का स्वर्गगमन। भगवान श्री कृष्ण से मिलने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे। परंतु जब महीनों बीत जाने के बाद भी अर्जुन नहीं लौटे तो धर्मराज युधिष्ठिर के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक दिन उन्होंने भीमसेन से कहा, हे भीम, अर्जुन द्वारका गए तो बहुत समय हो गया, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। उधर काल की गति भी कुछ अजीब ही हो चली है। चारों ओर अशुभ संकेत प्रकट हो रहे हैं, नित्य अपशकुन हो रहे हैं, आकाश से उल्काएं गिर रही है, भूकंप आ रहे हैं, सूर्य का तेज मंद पड़ गया है, चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बनने लगे हैं, तारे आकाश में टकराकर गिर रहे हैं, पृथ्वी पर बार बार बिजली गिरती है, सियारिन सूर्योदय के समय चिल्ला रही है, कुत्ते बिल्ली रात में रोते हैं, गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर अशुभ शब्द करते हैं, गाय लगातार आंसू बहा रही है, घृत में अब अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, चारों ओर जैसे श्रीहीनता छा गई है। इन सब संकेतों से मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। न जाने कौन सी महान आपदा आने वाली है। क्या श्री कृष्ण इस लोक को त्याग चुके हैं? इतने में अर्जुन द्वारका से लौटते हुए पहुंचे। उनकी दशा अत्यंत करुण थी। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, शरीर से कांति चली गई थी, सिर झुका हुआ था। आते ही वे युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। घबराकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे अर्जुन, द्वारका में हमारे सभी स्नेही यादव, नाना शूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, क्या सभी कुशल से हैं? और हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण, वे तो सुधर्मा सभा में नित्य आते होंगे ना? युधिष्ठिर के इन प्रश्नों से अर्जुन का मन और भी द्रवित हो गया। उनका कंठ रुंध गया, स्वर कांपने लगा। उन्होंने हिचकियां भरते हुए कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस संसार से चले गए। उनके जाने से मेरी सारी शक्ति भी चली गई। जिन भुजाओं से मैंने महारथियों को पराजित किया, वे आज निष्प्रभ है। गांडीव धनुष, वही रथ, वही बाण। परंतु मैं अब कुछ नहीं कर सका। जब द्वारका से उनकी रानियों को लेकर लौट रहा था, तब मार्ग में कुछ साधारण भीलों ने मुझ पर आक्रमण किया और मैं उन स्त्रियों की रक्षा न कर सका। मेरी वही बाहें, वही शक्ति सब व्यर्थ हो गई। और आपने जिन यादवों की कुशल पूछी, वे सब ब्राह्मणों के शापवश पागल होकर मदिरा के नशे में परस्पर लड़कर मर गए। ये सब भी श्री कृष्ण की लीला का ही भाग था। अर्जुन की इन बातों को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने निश्चय कर लिया कि अब इस संसार में रहने का कोई प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार कांटे से कांटा निकालने के बाद दोनों को फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी पृथ्वी का भार उतारकर ये शरीर त्याग दिया। अब कलयुग का आगमन है। अब समय है हमें भी इस लोक से विदा लेने का। जब माता कुंती ने श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना, तो उन्होंने भगवान में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। युधिष्ठिर ने अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हस्तिनापुर का शासन उसे सौंप दिया और शूरसेन में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा बनाया। इसके बाद युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया, मोह और अहंकार को त्याग दिया, चीर वस्त्र धारण कर, अन्न जल का त्याग कर मौन व्रत लिया। वे बिना किसी की ओर देखे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। राजा युधिष्ठिर अपने भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर महाप्रस्थान के लिए रवाना हुए। इस यात्रा में सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, नकुल, अर्जुन और अंत में भीम एक एक कर गिर पड़े। केवल युधिष्ठिर अंत तक अग्रसर रहे। अंत में देवराज इंद्र दिव्य रथ लेकर आए और युधिष्ठिर को दिव्य शरीर में स्वर्ग ले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन सहित कौरवों को देखा और फिर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन से उनका हृदय पूर्ण प्रसन्नता से भर गया। ये है पांडवों के स्वर्गगमन की कथा। जो इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, वो स्वर्गलोक में सम्मान पाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो लाइक करें,
और अपने दोस्तों को ये कहानी शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। और हमारे चैनल द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।